अब एक चीज और आप लोगों के फ्रीक्वेंटली हो रही, पटल चेंज हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एडमिन में है कोई आदमी, अकाउंट में चला गया, तो उसका पटल कैसे चेंज करेंगे? पटल चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले दो चीजें हैं। कई बार एक पर्सन एक सेक्शन में पोस्टेड है, एक पटल पर पोस्टेड है, उसको एडिशनल चार्ज मिल गया दूसरे पोस्ट का, ठीक, या उसका ट्रांसफर हो गया दूसरे पटल पर। दो चीजें हो गई, एडिशनल चार्ज दूसरे पटल का मिल सकता है, या इस पटल से रिलीव होकर दूसरे पटल पर काम करेगा, ट्रांसफर हो गया, बिल्कुल ठीक, दो चीजें। तीसरा ये होता है कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से ही ट्रांसफर हो गया किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में। मान लीजिए डेवलपमेंट रैपर बरेली में थे और उनका ट्रांसफर हो गया डेवलपमेंट रैपर बदायूं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? तीनों चीजें मैं एक एक करके बता देता हूं, देख लीजिए। पहला कि उनको एडिशनल चार्ज मिल गया है। जैसे आइए, कोई यूजर है, एडमिन क्रिएटर में सारे यूजर्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर आ जाइए एडमिन क्रिएटर में जी। एडमिन क्रिएटर में आप यूजर को सर्च कर लीजिए पहले, वही सेम आपका प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, अभी आप लोगों को लाइव में करके दिखाया था। और यहाँ पर आपका रैपर, ठीक, सर्च कर लीजिए। यहाँ पर सारे यूजर आपको दिख जाएंगे। मान लीजिए यही कोई यूजर है, नितिन कश्यप, ठीक है, अकाउंटेंट जनरल, और ये कहाँ पर है, किस सेक्शन में है, ई ऑफिस में है, ठीक। इनको एडिशनल चार्ज मिल गया किसी सेक्शन का, तो आप क्या करेंगे? एक्शन बटन पर क्लिक कर लीजिए। ये देखिए नई विंडो खुल गई नितिन कश्यप, इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पर इनकी सारी हिस्ट्री जागृति होगी। पहला जो मैं बताना जा रहा हूँ वो देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, किसी दूसरे सेक्शन का चार्ज मिल गया, ठीक। अब यहाँ पर नीचे आइए आप लोग, सबसे नीचे यहाँ पर ओयू असाइनमेंट, डी असाइनमेंट। ओयू मतलब ऑर्गेनाइजेशन यूनिट या पटल या सेक्शन आप कह सकते हैं, ठीक है। नॉमनक्लेचर का थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहाँ पर ओयू का मतलब ऑर्गेनाइजेशन यूनिट या सेक्शन या पटल जिसे आप बोलते हैं, उन सब चीजों को यहाँ पर ओयू बोला जाता है। यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे ई ऑफिस दिख रहा था, इसको क्लिक, ये है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप अपना ऑर्गेनाइजेशन सर्च कर लीजिए। इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने ओयू बने हैं, कितने सेक्शन है, यहाँ से सर्च करिए। सर्च कर लिया। यहाँ पर ये सेक्शन एडमिन ई ऑफिस सपोर्ट, मान लीजिए ई ऑफिस सपोर्ट का भी चार्ज इनको मिल गया। इस सेक्शन को राइट साइड में करके सेव कर दीजिए। ये ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर लिखा ओयू लिस्ट, ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट आती है यहाँ पर, और यहाँ पर ओयू असाइन, ऑर्गेनाइजेशन असाइन। अब ये जो नितिन कश्यप जी हैं, इनको दो ओयू आपने, एक ई ऑफिस का है जिसमें पोस्टिंग की ऑलरेडी है, एक आपने ऑफिस ऑफ ई ऑफिस सपोर्ट और दे दिया, ठीक। इसको सेव कर दीजिए, ठीक। अब आइए पोस्टिंग। अब देखिए यहाँ पर इनके दूसरा सेक्शन असाइन तो कर दिया आपने, अब इस सेक्शन में इनकी पोस्टिंग भी करोगे आप और रोल भी दोगे इस सेक्शन में। हो सकता है इस सेक्शन में जहां इनकी पोस्टिंग है वहां ये केवल फाइल पर साइन करते होंगे, यानी नोटिंग साइड पर साइन करते हो, चिट्ठी पर साइन ना करते हो। इस सेक्शन में जब इनकी पोस्ट हुई है, इस पर हो सकता है वो फाइल पे भी साइन करें और चिट्ठी पर भी साइन करें। तो इनकी अब दूसरा, इसमें मान लीजिए ए पर्सन को रिपोर्ट कर रहे हैं, ये इसमें हो सकता है बी को रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सेक्शन में भी इनकी पोस्टिंग करिए पहले कि किसको रिपोर्ट करेंगे उसमें। ये क्लियरली समझ लीजिए चीजें, ये बहुत जरूरी है, ठीक। तो ये दूसरा सेक्शन जो असाइन करे, इसमें पोस्टिंग भी आप करोगे। तो आप पोस्ट एडमिन में आओगे, पोस्टिंग के लिए वही सेम प्रोसेस जो बताया था अभी हमने आपको। उस पर्सन को सर्च कर लीजिए जिसके नीचे ये रिपोर्ट करेंगे ई ऑफिस सपोर्ट सेक्शन में, ठीक है। अब जैसे मान लिया डीडीओ साहब के अकाउंट में अकाउंटेंट की पोस्ट पर है, डीडीओ साहब को रिपोर्ट करते हैं। हो सकता है सीडीओ साहब के ऑफिस में उनको एज ए स्टेनो काम मिल गया हो, तो स्टेनो वाला सेक्शन आप दोगे और उनको रिपोर्टिंग किसके नीचे बनाओगे? सीडीओ साहब के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए पर्सन को पोस्ट स्ट्रक्चर में जाके।
यहाँ पर फिर वही ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोगों को सर्च कर लीजिए जो लोग पोस्टेड हैं, ये यहाँ पर सर्च कर लिया आपने। इसमें मान लीजिए वो इनके, मान लीजिए यहाँ पर ये प्रिंस इनको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, इनकी पोस्ट को ओपन करोगे, इनके नीचे चाइल्ड बना दोगे, क्लियर, और उस पर इनको पोस्ट कर दोगे। यहाँ पर देखिए इनके नीचे ये क्रिएट चाइल्ड पोस्ट, यहाँ से चाइल्ड बना दीजिए। यही आपने ऑर्गेनाइजेशन तो यही दिया था आपने। फिर यहाँ से पोस्ट मान लीजिए वहां पर डेजिग्नेशन पोस्ट इनकी क्या हो सकता है, चेंज हो जाए। पोस्ट मान लीजिए जो भी जूनियर असिस्टेंट ही लिख लेते हैं, ठीक, ये जूनियर असिस्टेंट आपने कर लिया। पोस्ट रैंक वही नॉट अवेलेबल, ये आप चेयर बना रहे हैं बेसिकली, फिर से वही चीज, पोस्ट कर लिया और यहाँ से सेव कर दिया। और इस पोस्ट पर आप इनको असाइन करेंगे, यहाँ पर आ गए, देखिए एम्प्लॉय नॉट असाइंड है, यहाँ पर असाइन कर दीजिए, असाइन एम्प्लॉय और सर्च। यहाँ से सिंपली सर्च करेंगे आप, और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए नितिन कश्यप, इन्हीं को कर रहे थे, इनको देखिए कंटिन्यू कर दीजिए। आपने ऑर्गेनाइजेशन यूनिट दे रखा है इसलिए यहाँ पर देखिए, अब देखिए ध्यान से, ये एडिशनल चार्ज है, तो यहाँ पर आप एडिशनल चार्ज करेंगे। इस प्राइमरी को आप टिक नहीं करेंगे एडिशनल चार्ज के केस में, ठीक, रेगुलर चार्ज इनके पास तो दूसरे सेक्शन में है ही, यहाँ पर इनका एडिशनल है तो प्राइमरी नहीं हो सकता। यहाँ पर इनका मार्किंग एब्रिविएशन डाल लीजिए जो भी है, XYZ, ठीक, मार्किंग एब्रिविएशन डाल के वही सेम प्रोसेस है, असाइन कर दीजिए। असाइन करके फ्री फाइल में जाकर के इनको रोल प्रोवाइड कर दीजिए, क्लियर, ये एडिशनल चार्ज के लिए हो गया। दूसरा, मान लीजिए ये पर्सन है जूनियर असिस्टेंट, ये अभी इस वाले सेक्शन में है, ई ऑफिस सपोर्ट अपडेटेड, ठीक। अब इनको मान लीजिए दूसरा कोई सेक्शन मिला है, तो इनको क्या करोगे, पहले इस सेक्शन से हटा दीजिए, रिलीव कर दीजिए, इस पोस्ट से रिलीव कर दीजिए। अगर ये दूसरे पटल पर चले गए हैं तो, या कहीं ट्रांसफर हो गए हैं तो, दोनों केस में इनको रिलीव करोगे पहले पोस्ट से। जब ट्रांसफर होते हैं, मान लीजिए किसी दूसरे पटल पर जाते हैं, तो आप लोग उस पटल का चार्ज लेते हो कि नहीं लेते हो, चार्ज हैंड ओवर करते हैं, देन आफ्टर दूसरे सेक्शन में जाते हैं, तो यहाँ से चार्ज हैंड ओवर करने का यही प्रोसेस, आप रिलीव करिए। फर्स्ट यू हैव टू रिलीव दैट एम्प्लॉय फ्रॉम दैट पोस्ट, यहाँ से आपने इनको रिलीव कर दिया, रिलीव हो गए। अब आइए वापस फिर से एडमिन क्रिएटर में, एडमिन क्रिएटर में तो मिलेंगे क्योंकि आपने इनकी पोस्टिंग वो क्रिएट तो कर ही रखा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर तो है ही, बस केवल पोस्टिंग से हटाया है आपने, तो आपको ये एडमिन क्रिएटर में मिल जाएंगे, सर्च करिए यहाँ से। वहां से इनको सर्च कर लीजिए, ई ऑफिस, ई ऑफिस, आप लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन सर्च करेंगे, ये देखिए यहाँ पर आपको प्रिंस कुमार ये मिल गए, ये तो है ही ऑलरेडी यहाँ रजिस्टर्ड है। अब देखिए इनको ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ये है, अब चेंज करना है इनको, फिर वही प्रोसेस, प्रिंस पर आ जाइए, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और सबसे नीचे वही ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में आ जाइए, यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन यूनिट को दूसरा दे दीजिए, यहाँ से सर्च कर लीजिए सारे OU आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के। विद इन ऑर्गेनाइजेशन अगर आपका पटल ट्रांसफर हो रहा है तब, ये मान लीजिए ये ई ऑफिस में आ गए, ओपन कर लीजिए और इसको सेव कर दीजिए। वो पहले वाला रहेगा, जब आप पोस्टिंग ई ऑफिस में कर देंगे इनकी, तो ये पहले वाला हट जाएगा। आपने OU असाइन कर दिया, दूसरा दूसरा पटल असाइन कर दिया, अब दूसरे पटल में इनकी पोस्टिंग कर दीजिए, फिर वही पोस्ट एडमिन में आकर के पोस्टिंग उसी तरीके से आप इस पटल में जिसको रिपोर्ट करेंगे उसके नीचे चाइल्ड बना करके पोस्ट कर देंगे, और बाद में ई फाइल में जाकर रोल दे देंगे, क्लियर। इन केस अब देखिए इनकी पोस्टिंग दोनों में नहीं है, एक पोस्ट हमने रिलीव कर दिया, दूसरे की पोस्टिंग अभी की नहीं। अगर ये पर्सन ट्रांसफर हो गए हैं किसी दूसरे जिले में, तो आप क्या करोगे, एडमिन क्रिएटर में ही आप हैं, सबसे पहले आइए यहां से इनको ट्रांसफर करेंगे आप, देखिए यहाँ गया, यहाँ डायरेक्ट ट्रांसफर का बटन है, इसको क्लिक करिए और यहाँ से सर्च कर लीजिए, इनको मिल जाएंगे आपको। मान लीजिए ये ऑफिस में ये थे, यहाँ से सर्च कर लीजिए। ऐसे ही आप लोगों को ट्रांसफर करना है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वहां पर एंट्री होगी नहीं। यहाँ पर देखो प्रिंस दिख रहे हैं, प्रिंस कुमार, और यहाँ से इनिशिएट ट्रांसफर क्लिक कर दीजिए। अब आपसे पूछ लेगा कहाँ आप भेजना चाहते हैं उनको, यहाँ पर आपको 75 जनपद के लोग दिखेंगे,
जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टांस पर होंगे, सारे डिवीजन दिखेंगे, सारे आपके डेवलपमेंट दिखेंगे, सारे रेवेन्यू दिखेंगे। जहां भी ये गए होंगे, यहाँ से आप उनका पहला ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर रेफर ऑर्गेनाइजेशन सब दिखेंगे टोटल। ठीक है, जहां कहीं भी आपको करना है ये ऑफिस में कर दीजिए, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए ई ऑफिस में या एडमिन में चले गए, सेव कर दीजिए यहाँ से। अब ये आपके डेटाबेस से हट जाएंगे और वहां दिखने लगेंगे जहां आपने ट्रांसफर किया। देखिए एम्प्लॉय ट्रांसफर सक्सेसफुली। अब देखिए दोबारा आप यहीं पर सर्च करिए इनको। अब आप अपने एडमिन क्रिएटर में इनको सर्च सर्च करिए, इसको देखिए। अभी ये प्रेस यहाँ पर दिख रहे हैं, अभी ये हट जाएंगे, जो अब आपके ऑर्गेनाइजेशन से चले गए। ये वहां दिखने लगेगा जहां आपने ट्रांसफर किया है। क्लियर। अब जहां ट्रांसफर किया है वहां दिखेंगे, वहां वो अपने अकॉर्डिंग पोस्टिंग कर लेंगे। अगर डेजिग्नेशन बदलना है इनका तो डेजिग्नेशन बदल लेंगे। देखिए ऑर्गेनाइजेशन एडमिन में आ गए। ठीक है, ये ऑफिस में थे। अब मान लीजिए यहाँ पर ये जूनियर